हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको क्लास 12th एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो गवर्नमेंट मैथ है उसका चैप्टर नंबर 7.5 बताएंगे क्लास 12th का। और 7.5 में दोस्तों क्या है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है। क्या है? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है और इसके कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। जब इस तरह के क्वेश्चन का समाकलन करने की बात करें तो दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे, दो भागों में तोड़ लेंगे। पहले a अपॉन एक्स माइनस ए करेंगे और b अपॉन एक्स माइनस बी करेंगे। इस तरह से a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा देखिए दोस्तों, अगर ये आता है ऐसे ब्रैकेट 3 हो, कैसे हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने 2 को 2 बार लिख लिया, ऐसे 3 को 3 बार लिखेंगे। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी, ये दूसरा। तीसरा दोस्तों देखिए, तीसरे में क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो और बगल में एक माइनस वाला हो। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम दोस्तों, a अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे एक बार और एक बार लिखेंगे b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी एक बार सादा लिखेंगे एक बार होल स्क्वायर लिखेंगे। और तीसरी बार में c अपॉन लिखेंगे एक्स माइनस बी, ये तीसरा है उसको। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार फिर से, पहले एक्स माइनस ए फिर होल स्क्वायर और फिर ये दूसरा वाला। ठीक है, तीसरे फॉर्मूले में क्या कह रहा है, ऊपर तो क्या दे रहा है, एक स्क्वायर रूट वाला, यानी सॉरी द्विघात समीकरण के टाइप का, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और बट्टे में एक्स माइनस ए और ये समीकरण। तो जब इस प्रकार का दिया हो, कैसा, जब इस तरह का दिया हो तब हम a अपॉन एक्स माइनस ए और बी एक्स प्लस सी अपॉन ये जो लिखा है वो, ठीक है, यानी अगर इस तरह का हमें देता है तो पहले एक बार ये लिखेंगे और दूसरी बार में बी एक्स प्लस सी के बट्टे में जो दिया है वो लिखेंगे। तीसरी बार में अब यहाँ ध्यान दीजिए, पी एक्स प्लस क्यू के बट्टे में ये दिए हैं आपको 3 कोष्टक। तो सबसे पहले ये होल स्क्वायर है तो हम इसको पहले एक बार सादा फिर होल स्क्वायर, और तीसरी बार में क्या करेंगे, तीसरी बार में देखिए ये दोनों हो गया, तीसरी बार में लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी और ये वर्ग वाला लिख लेंगे और बाद में इसको लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, अभी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पहले अपनी कॉपी पर इनको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आप बारी बारी से समझ जाओगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, तो 7.5 में देखिए दोस्तों क्या है, ये है एक्सरसाइज 7.5। तो देखिए 7.5 में अब क्या है, 7.5 में दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये दिया है x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने आपको बताया था ये फॉर्मूला पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ये 2 ब्रैकेट ऊपर वाले, तो a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट। तो ऐसे ही हमने इसको क्या कर लिया, a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे करके तोड़ लिया। अब क्या करेंगे हम, ये तो अपना चल ही रहा है x अपॉन ये, ठीक है, x अपॉन ए के बाद में देखिए एलसीएम लिया हमने, ये आ गया x प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, x प्लस बी का 1 में कर देंगे तो x प्लस बी का गुणा, सॉरी x प्लस 2 का गुणा a में हो गया प्लस b का गुणा हो जाएगा x प्लस 1 में। इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसा है। अब क्या बचा, x बराबर और ये ऊपर का जो है वो। अब दोस्तों देखिए, अब हमें a और b के मान निकालने, तो a और b के मान कब आएंगे, जब हम एक पक्ष कोई 0 कर लेंगे। ये वाला b वाला 0 कर लिया, चलो हमने x बराबर -1 रख देंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, b वाला बचेगा ये। ठीक है, तो x की जगह -1 a, x की जगह -1 और ये +2 b, या x की जगह -1 प्लस 1 ये हो गया 0 और ये 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा और ये a। तो a बराबर आ गया दोस्तों -1, a बराबर अब हम रखेंगे -2। ये कहाँ से मिल रहे हैं, a बराबर -2 और a बराबर +2 कैसे मिल रहे हैं, देखिए ये जो आपके ब्रैकेट हैं x प्लस 2, तो ये 0 कब होगा, जब इसमें -2 रखेंगे। ये 0 कब होगा, जब इसमें -1 रखेंगे। तो ऐसे हमने एक बार -1 रखा तो ऊपर वाला 0 हो गया b, और -2 रखेगा तो ये हो गया, इसमें 1 रखा तो ये हो गया। ठीक है, -2 रखा हमने तो x की जगह -2 a इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 2
प्लस बी -2 हो गया x की जगह, और ये 1 हो गया। देखिए ये तो हो गया 0, ये बचा -2 में से 1 जाएगा तो -b बचेगा, तो b बराबर आ गया माइनस से माइनस हट के b बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ए में रख देंगे। समीकरण ए क्या था दोस्तों देखिए क्या था, समीकरण ए ये है, और समीकरण ए पहले हमने ये रख लिया समीकरण ए। अब समीकरण ए में मान लगाया तो a का मान है -1, तो -1 रख लिया, नीचे x+1 था, प्लस b का 2 है तो 2 रख लिया। अब दोस्तों हमने इनमें समाकलन के चिन्ह लगा दिए, ये भी समाकलन हो गया, ठीक है, इसके बराबर ही हो गया, माइनस बाहर कर लिया 1/x+1 प्लस 2, और ये 1/x+2, तो ये हो गया log x+1 हो गया 1/x, और 2 ये है, ये log x+2 हो गया, और प्लस c। तो ये दोस्तों इस तरह से इसका आंसर आ गया। दोस्तों देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कितना है, देखिए 1/x² - 9, कितना है 1/x² - 9। तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, x² - 9 को x-3 लिख लिया, x+3 लिख लिया, क्योंकि वर्गांतर हो गया ऊपर, और वर्गांतर को हमने इस तरीके से लिख लिया। देखिए दोस्तों पहले की तरह बिल्कुल एक बार 1/x-3 सॉरी a/x-3 प्लस b/x+3 समीकरण ए मान लिया, दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया, इससे ये कट गया, x+3 का गुणा हो गया इसमें a में, x-3 का गुणा हो गया b में। तो एक बार अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इसको 0 करने के लिए -3 रखेंगे, तभी ये -3 + 3 कटेगा, तो हमने x बराबर -3 रखा, तो यहाँ रख दिया, और x गया -3, तो ये तो हो गया 0 -3 ये 6 माइनस के b बराबर 1, ठीक है, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ तो 1 है ही, और ये इधर रहेगा तो -1/6, x बराबर 3 रखेंगे। अब तो 3 रखेंगे तो दोस्तों b वाला 0 हो जाएगा, ये 3 3 6 ही हो जाएगा, तो 6 बराबर 1, तो ये बराबर आ गया 1/6, ठीक है दोस्तों। समीकरण ए में हम वैल्यू लगाएंगे, तो ये रख लीजिए समीकरण ए को ध्यान दीजिए कितना था, a/x-3 था, a/x-3, तो a की वैल्यू लगा दी दोस्तों हमने यहाँ पर 1/6, और ये बाहर कर ली, तो 1/x-3 हो गया, माइनस ऐसे ही 1/6 बाहर कर लिया माइनस का, और 1/x+3 हो गया। अब ये आप जानते ही हैं 1/6, और ये हो गया 1/x-3, ये हो गया 1/x का log x, और ये 1/6, तो 1/x+3 का हो गया log x+3। अब देखिए दोस्तों log m माइनस log n, तो 1/6 को कर लो बाहर, और log m माइनस log n होता है log m/n, तो x-3/x+3 प्लस c। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब तीसरे की तरफ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों क्या दे रहा है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में दे रहा है x और 3x-1, कितना दे रहा है 3x-1 और अपॉन x-1 x-2 और x-3। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, a/b/ और c/, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ देखिए x-1 तो है ही, तो दोनों के गुणा होंगे इसमें x-2 x-3 के, b के नीचे x-2 है, तो इन दोनों के गुणा हो जाएंगे b में x-1 x-3, इसमें -3 के, तो इन दोनों के गुणा हो जाएंगे c में, ठीक है, सब में गुणा कर दिए, नीचे से ये हर से हर कट गया, क्या बचा 3x-1, और ये पूरा जो बचा वो। अब देखिए दोस्तों हमें ये बनाना 0 a वाला, तो इसमें हमने क्या रख दिया 2 रख दिए, -2 पहले से है, तो ये हो गया पहला a का मान 0। अब यहाँ देखिए ये भी हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ सॉरी 2 रख देंगे, तो केवल और केवल क्या बचेगा दोस्तों, ये वाला बचेगा b वाला, ठीक है, तो -b हो गया ये। अब b बराबर आ गया -5, कितना आ गया -5। अब x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रख के देख लीजिए, 3 × 1 -1, x गया 3, तो सॉरी x गया 1 -2, ऐसे ही हर जगह हमने क्या कर दिया 1 मान बैठा दिया, x जहाँ पे था 1 बैठ गया, ठीक है। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा -1, और 1 में से 3 जाएगा -2, तो ये हो गया -2 सॉरी प्लस के 2a, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 1 2 1 आ जाएगा। अब x बराबर 3 पे देखेंगे, कितने पे x बराबर 3 पे देखिए, तो हमने सब में जहाँ जहाँ समीकरण में x था वहाँ वहाँ कितना रख दिया 3। दोस्तों देखिए अब तो 3 3 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया, यहाँ 3 में से 3 0, ये भी 3 में से 3 0, क्या बचा 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 2 1 2, ठीक है, और ये c, तो 2c आ गया, 2 चौके 8, c बराबर 4 आ गया। समीकरण ए में रखेंगे इस मान को, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 3x-1 तो चल ही रहा है, x- ये पूरा चल रहा है,
अब क्या है, x का सॉरी a का मान आया था 1, तो हमने 1/x माइनस ये रख दिया, माइनस b का मान आया था 5, तो ये 5/, रख दिया, c का मान आया 4, हर बारी बारी से सब रख दिए। अब इसको हल करेंगे 1/x का log x, 5 को बाहर कर लो, ये भी हो गया log x, 4 को बाहर, ये भी कर लो log x। तो इस तरह से ये हमारा आ गया इसका आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना, इसमें भी वही 3 कोष्ठक हैं। तो दोस्तों 3 कोष्ठक हैं तो हम पहले 3 बार लिखेंगे, इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 3 बार लिख लेने के बाद में अब हम डायरेक्टली करेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे तो ये कट ही जाता है पूरा, तो डायरेक्टली करेंगे। तो x बराबर देखिए -1 तो है ही इसका, तो दोनों का गुणा होगा a में, ये कर दिया। -2 है तो इन दोनों का गुणा होगा b में, ये कर दिया। -3 है तो इन दोनों का गुणा होगा c में, कर दिया। अब हमें बनाना है कोई किसी भी एक चीज का मान निकालना है, a b c में से किसी का भी। तो अगर यहाँ 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 रख गया तो ये 0 हो गया, तो ये दोनों तो हो गए 0, ये और ये बचा यहाँ पर। तो x बराबर 2 जब यहाँ रखेंगे तो 2 -1 यानी 1 बचा, और 2 - 3 -1 बचा, तो -b आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -b। तो या b बराबर हम -2 भी कह सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों x बराबर 1 पर, x बराबर 1 रखने का क्या फायदा है हमें, x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल, ठीक है। तो कितना बचा, 1 - 2 यानी यहाँ रख दिया 1, यहाँ रख दिया 1, 1 - 2 1 - 3, इसको हल करेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा -1, 1 - 3 है -2, माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 1 2, 2a आ गया बराबर 1, तो ये बराबर आ गया 1/2, ठीक है। इस तरह से हम c का भी मान निकाल लेंगे। c का मान x बराबर 3 रख देंगे। दोस्तों देखिए 2 बार 2 हमने रख दिया और x की जगह हम कुछ भी रख के मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें a और b का मान पता है। x बराबर 3 रखेंगे तो 3 पे दोस्तों देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचेगा केवल। तो देखिए x की जगह 3 -1 और 3 - 2, 3 में से 1 गया 2, 2 3 में से 2 गया 1, तो 2 1 2 2c हो जाएगा, 2c बराबर 3 आ गया, तो ये 2 नीचे जाएगा, c बराबर 3/2। अब दोस्तों सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। a का मान आया 1/2, तो 1/2 बाहर कर लिया, 1/x -1 -2। b का मान, तो b का मान आया 2, ठीक है, b का मान आया है -2, तो -2 को बाहर कर लेंगे, 1/x -2 प्लस 3/2 बाहर कर लिया, 1/x -3, यानी हमने इन समीकरणों में मान लगाए हैं c वाले में, ठीक है। तो बस इसी तरीके से जो है लगाने के बाद में समाकलन करेंगे तो 1/log x हो गया, ये 1/2 log x हो गया, ये भी 2 है तो ये हो गया log x -2 और 3/2 अलग है x -3, तो इस तरह से और प्लस c, तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्या है, इसको जब हम हल करेंगे तो एक समीकरण है तो 2 कोष्ठक बनेंगे, और 2 कोष्ठक वाले को आप जानते हैं a अपॉन और b अपॉन, हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ गया, कट गए दोनों आपस में, इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया, ठीक है। 2x बराबर ये बचा, अब हम रखेंगे यहाँ x बराबर -1 तब ये 0 होगा, 1 रखेंगे x बराबर -2 तब ये 0 होगा। देखिए तो हमने क्या किया, x बराबर -1 रखा, चलिए रख दीजिए -1 प्लस 1 -1 प्लस 2, ये तो हो गया 0, ये बचा 2 में से 1 गया 1, b बराबर आ गया -2। चलिए x बराबर -2 रखेंगे आप, तो -2 रखेंगे तो ये हो गया -2 इंटू 2 इंटू -2, यहाँ x की जगह हमने रख दिया -2 प्लस 1 और b की जगह b इंटू इसका मान हो गया 0, कितना बचा -a बचा, यहाँ कितना बचा -a और इधर 4, माइनस से माइनस a बराबर 4, समीकरण a में रखेंगे, ठीक है। समीकरण a, तो समीकरण a है ये a का मान 4 और बट्टे x x प्लस 2 माइनस वो dx -2 इंटू इसका मान आया 1, ठीक है। तो सॉरी 2 मान आया, 2 बाहर कर लिया, 1/x प्लस 1 हो गया। चलिए 4 बाहर कर लो, 1/x का हो गया log x -2, 1/x का हो गया ये log x प्लस 1 प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। ये दोस्तों देखिए 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। 1 - x² है। अब जब दोस्तों दोनों की पावर बराबर है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, यानी भाग विधि से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा -2x वर्ग, तो x -2x वर्ग जब इस टाइप के सवाल बने, जब ऊपर घात और नीचे घात दोनों बराबर हो या ऊपर घात ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देते हैं। चलिए देखिए x -2x वर्ग, तो x -2x वर्ग का भाग हमें करना है इसमें। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे वो चीज़ आप समझ लीजिए कि हमें बनाना है x², क्या बनाना है
एक्स स्क्वायर, और हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या है दोस्तों, हमें एक्स स्क्वायर बनाना है और हमारे पास 2x वर्ग है। कितना है, 2x वर्ग। तो क्या करेंगे, अब देखिए ये है हमारे पास 2x वर्ग माइनस का, और हमें बनाना है इसको x वर्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस के x वर्ग। तो वही हमने 1/2 से किया है, तो ये तो हो गया माइनस x वर्ग, और इसका इसमें करेंगे तो x/2, ये माइनस और प्लस कट गया, तो 1 माइनस x/2 बचा। ठीक है, 1 माइनस x/2, तो ये अब हो जाएगा, देखिए 1/2 सही 1 माइनस x/2, और बट्टे में पूरे में ये देखिए यहाँ। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया, क्या कर दिया, 1/2 ये आ गया, प्लस 1 माइनस x/2, और ये इतना करने के बाद में देखिए क्या हो गया, ये तो जैसा एज इट इज जैसा है वैसा रखा, ये 2 का इधर किया 1 में, तो 2 माइनस x/2 आ गया बट्टे में ये। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस x वर्ग है, और x ये पूरा चल ही रहा है, 1/2 हमने इसमें से बाहर कर लिया, तो 1 माइनस 2 माइनस x बट्टे x माइनस 2x स्क्वायर बचा, या फिर हम इसको 1/2 का अंदर कर दें गुणा पूरा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये x कॉमन ले लिया तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने I1 मान लिया है, इसको I2 मान लिया है, तो I1 का मान ये हो गया, समाकलन चिन्ह लगा दिया, I2 का मान ये हो गया। I1 यानी 1/2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/2, यानी 1 dx का होता है x, और 2 बाहर कर लिया तो x/2 प्लस c1, इसका करेंगे। तो इसे देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, ये हमें 2 कोष्टक दिख रहे हैं यहाँ नीचे, तो a अपॉन प्लस b अपॉन दोनों हो गया, तो देखिए 2x माइनस ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो इतना आ गया, कट गया ये, तो 2 माइनस एक्स बराबर a माइनस 2x ये बचा। अब x बराबर हम क्या रखें, तब ये 0 होगा, तो x बराबर हम रख देंगे 1/2, तो 1/2 जब रखा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 देखिए, तो ये तो हो गया 0, b इंटू 1/2 बचा, तो b/2 बचा। अब 3/2 दूनी 4 में से 1 गया, 3/2 ये कट गया, b बराबर आ गया 3। चलिए a का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर 0 रखने पर यहाँ 2 माइनस एक्स की जगह 0 प्लस 1 माइनस 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह 0, तो पूरा कट के क्या आ जाएगा, ये एक ही बचेगा, a बराबर 2। समीकरण a में जब रखेंगे तो इतना आ जाएगा, देखिए 2/x, यानी 2 को बाहर कर लो, 1/x का हो गया log x, अब ये 3 बाहर कर लो तो ये हो गया। ठीक है, 1 माइनस 2x का जब दोबारा करेंगे तो 1 का 0 माइनस 2x का 2 और प्लस c2, ये अब हम पूरा रख देंगे। ठीक है, समीकरण में अपने में, तो 2 log x तो है ही, 1/2 बाहर चल रहा था सबके, तो ये हो गया, देखिए 1/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, अंदर जाएगा तो 3/4, और ये पूरा c, या इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो कैसे कर देंगे, x/2 प्लस log x माइनस 3/4, और ये ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, दोनों ही सही है, बिल्कुल क्या है, दोनों ही सही है, यानी ये पूरा जो है वो I1 प्लस I2 था, तो I1 प्लस I2 में जब रखेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक, अब देखें 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। तो हमने आपको बताया है कि वर्ग वाले में फॉर्मूला लगता है ax प्लस b बट्टे ये और c बट्टे ये। ठीक है, वर्ग वाले में ये बन जाता है, तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया इसका दोनों का, तो इससे ये कट गया, तो x माइनस 1 का गुणा हो गया इसमें प्लस c, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा हो गया c में बट्टे में ये। ठीक है, x ये लिखा है ax प्लस b x माइनस 1, और ये जैसा है वैसा गुणा कर लिया हमने x का इधर, तो इतना गुणा आ गया। ठीक है, गुणा करने के बाद x बराबर 1 रखेंगे, तो हल करके c का मान निकला 1/2, और x बराबर 0 रखेंगे तो b का मान निकला 1/2। इसके बाद x बराबर कुछ भी रख दें तो भी मान निकल आएगा, तो x बराबर अगर हमने 2 रख दिया तो हल होने के बाद a बराबर जो निकलेगा वो निकल आएगा दोस्तों -1/2। जब इनको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, सॉरी a में, तो इतना आ जाएगा, देखिए समीकरण में रखेंगे तो a का मान ये रख दिया, b का मान ये रख दिया, और c का मान ये रख दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों से 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 1/2 बाहर कर लिया, तो ये
हल करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया हमने, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू जो निकल कर आई वो डी टी बाई 2 आई, कितनी है डी टी बाई 2। अब हमने i1 i2 i3 माना है, तो डी टी बाई 2 जब आ गई इसकी वैल्यू, तो 1/2 को बाहर करते हैं तो 1/4 आ गया, 1/t हो गया log t, और log t की वैल्यू लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो i1 तो हो गया हमारा हल। अब i2 देखेंगे 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये होता है दोस्तों 1/2 तो बाहर ही है tan इनवर्स x का। i3 का मान, i3 आपको सीधा सीधा दिख रहा है 1/x, तो ये हो गया log x, सभी को मिला करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देख लीजिए आप, तो ये तो बहुत ईजी है, एक बार हम सिंपल लिखेंगे a/x-1, एक बार होल स्क्वायर करेंगे और तीसरी बार में ये डायरेक्टली। अब देखिए इससे तो ये कट ही जाता है पूरा, तो क्या करेंगे x-1 है, x-1 है तो इसमें गुणा किसका हो जाएगा, x-1 का और x + 2 का प्लस b, होल स्क्वायर नीचे तो हट ही गया, तो केवल और केवल 2 का गुणा होगा x + 2 का, c के x + 2 हट गया तो होल स्क्वायर का हो जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो 2 और 1 3 b बराबर 1 आ गया, तो b बराबर 1/3 आ गया। x बराबर -2 रखेंगे तो ये 0 और ये 0, केवल ये बचेगा। ठीक है, तो -3 का वर्ग 9, तो -2 बराबर 9, c बराबर 2/9। x बराबर 2 पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पे चेक करेंगे तो a की वैल्यू निकल करके आएगी 2/9। इसको जब समीकरण a में रखेंगे, समीकरण a में रखेंगे तो 2/9 बाहर कर लो, ऐसे 1/3 और c का सबके मान बाहर कर लिए, तो अब दिख रहा है आपको 1/x log x होता है। ये इसका करते हैं तो 1/3 तो चल ही रहा है, इसका जब समाकलन करेंगे तो इतना आ जाएगा 2/9 और ये log x हो जाएगा। और देखिए ये log m माइनस log n करेंगे तो 2/9 तो बाहर चल रहा है, log m/n हो जाएगा, माइनस जो है वो रहेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 3x + 5 ये दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो x - 1 बचा, यहाँ से x स्क्वायर जब आ गया तो यहाँ 1 बचा, और -1 इससे कॉमन ले लिया तो x - 1, दोनों कोष्टक एक जैसे हो गए। ठीक है, देखिए x - 1 ये रहा, x स्क्वायर -1 ये रहा। अब हमने x स्क्वायर -1 वर्गांतर को यहाँ कर दिया x + 1 x - 1, अब ये 3 वाला बन गया, तो 3 वाले को बनने के बाद में या आप देख लीजिए x - 1 ये होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर, और ये बन गया x + 1। तो हमने एक बार इसको लिखा, फिर पूरे को लिखा होल स्क्वायर को, और फिर c को लिखा। ठीक है, 3x + 5, चलिए डायरेक्टली ये हमने काट दिया। क्या किया, यहाँ से देखिए x - 1 इसके नीचे है तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें, x - 1 x + 1 में, इसके नीचे दोनों हैं तो केवल x + 1 का रहेगा, इसके नीचे x + 1 है तो होल स्क्वायर वाले का रहेगा। x बराबर 1 पे चेक किया हमने, क्यों किया, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल। ठीक है, सॉरी ये वाला, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2b बराबर आ गया 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ x बराबर 3 1 3 और 5 3 8, तो 8 बराबर 2b, तो b का मान आ जाएगा 4। ऐसे ही x बराबर -1 पर c का मान 1/2, x बराबर 2 पर a का मान आ जाएगा -1/2। और इसको जब हम समीकरण a में यहाँ लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, सब कॉमन ले लिए बाहर हमने, जब इसको हल करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा log x, -4 इसका होता है, नीचे पहुंच जाता है ये, और बाकी ये 1/x का log x हो गया। ये और देख लीजिए log m - log n बन जाएगा, तो 1/2 जे बाहर है, log m की जगह है x + 1, n की जगह है x - 1 और -j है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में क्या है, 2x - 3 है और ये है, तो ये वर्गांतर है, हमने 2 बार तोड़ लिया इसको, 2x + 3 हो गया। ठीक है, चलिए अलग अलग कर लेंगे, तीनों को कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 2x - 3 के बराबर क्या हो जाएगा, a में गुणा किसका होगा, ये इसका नहीं होगा, इन दोनों का होगा। चलिए b में x - 1 का नहीं होगा, इन दोनों का होगा, ये हो गया। c में इसका नहीं होगा, इन दोनों का होगा, तो वर्गांतर हो गया। x बराबर 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, ये यहाँ भी 1 - 1 सॉरी यहाँ ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 पे चेक किया तो b का मान निकला, -1 पे चेक किया तो a का मान निकला, और -3/2 पे चेक किया तो c का मान निकला 24/5। इसको जब समीकरण में लगाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, हल करेंगे तो 5/2 ये log x हो जाएगा, 1/10 ये log x हो जाएगा 24/5, और ये log x
2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x प्लस 3 का दोबारा करेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, 2 से ये कट गया 12 बार, जो बचा वो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 11वें पे बढ़ते हैं। 11वें में 3 कोष्टक हैं, a अपॉन b अपॉन और c अपॉन, ये भी सरल है बिल्कुल। तो डायरेक्ट करेंगे 5x बराबर, इसमें गुणा दोनों का होगा, b में गुणा इसको छोड़ के दोनों का होगा, c में गुणा इसको छोड़ के इन दोनों का होगा। ठीक है, x बराबर -1 पर चेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ +1 -1 ये 0 हो जाएगा, ये +1 -1 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो हल करने के बाद a बराबर 5/3 आया। x बराबर -2 पर ये c का मान निकला -5/2, x बराबर 2 पर b का मान निकला 5/6। चलिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम, बारी बारी से हमने इसमें रख दिया, 5/3 बाहर कर लिया, ये का मान ये हो गया, 5/6 बाहर कर लिया, 5/2। अब आगे क्या किया, 5/2 ये हो गया 1/x log x, ये हो गया 1/x log x, ये हो गया 1/x log x, यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब इसमें x³ प्लस x प्लस 1 ये दिख रहा है, x² -1। अब देखिए अंश की घात ज़्यादा है, हमने बताया अंश की घात ज़्यादा या बराबर हो तब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए हमने भाग दिया यहाँ पे x² -1 का x³ में, तो हमें x से गुणा करना पड़ेगा तभी x³ बनेगा। तो इस x³ हो गया, ये 1 का x हो गया, इससे ये कट गया घटाने पर, और x और x 2x प्लस 1 बचा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, x सही 2x प्लस 1/x² -1। तो देखिए इधर देखिए ये हमने लिख लिया, हमने अलग अलग कर दिए दोनों। तो इसका हो गया x²/2 और ये 2x प्लस 1 इसको भी अलग अलग किया, एक बार 1 के बट्टे एक बार 2x के बट्टे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने x² -1 को अगर t मान लें या पूरे को, या इसका पूरे को t मान लें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए। कैसे, अगर हम x² को x² -1 को t मानते हैं तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा। तो dt आ गया और ये हो गया 1/t का हो गया log t, और t की जगह ये रख देंगे प्लस 1/t, ये हो गया 1/1 - x, ये होता है सूत्र 1/2 log x - 1/x प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो देखिए, या तो यहीं पे छोड़ दो, यहाँ भी सही है आपका आंसर। ठीक है, और हल करना चाहें वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा वर्गांतर, तो 2 बार लिख दिया हमने। ठीक है, 1/2, और ये तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, इसके बाद log m/n को हमने लिख दिया 1/2 log m माइनस log n, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए अब क्या है यहाँ पर, ये log m × n बन गया, तो log m × n को लिख लेंगे log m प्लस log n। ठीक है, ये 1/2 ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ ये log x प्लस 1 है। ठीक है, ये 1/2 log x प्लस 1 है, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा log x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ क्या है, ये आधा log x माइनस 1 है, ये log x माइनस 1 है, तो एक और आधा 1.5 हो जाएगा 3/2, बाकी ये जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2/, ये दे रहा है और ये दे रहा है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक बार सादा वाला, एक बार bx प्लस c वाला। ठीक है, तो 2 बराबर, ये तो नीचे से कट ही जाते हैं, माइनस वाला है तो प्लस वाले का गुणा हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस वाले का गुणा हो जाएगा। x बराबर 1 पे चेक करेंगे हम, x बराबर 1 पर, तो 1 पर चेक करेंगे तो ये तो हो गया 0। ठीक है, ए वाला बचेगा तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 2a बराबर ये हो गया 1। ठीक है, ए बराबर 1, -1 पे चेक करेंगे तो b का मान आ जाएगा c। अब देखिए दोस्तों, अब ये b बराबर c आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि अब हम कुछ रख नहीं सकते हैं तो हम अब इसमें गुणा करेंगे। तो a का इसमें, ठीक है, a का 1 में, फिर इसमें ऐसे करके गुणा करने पर हमें ये मिला, भैया गुणा करके देख लीजिए। अब हम इसमें x² तथा x के गुणांकों की अचर पदों से तुलना करेंगे। देखिए x² का गुणांक कितना a, x² का गुणांक b,
ठीक है, बराबर 0। इधर अचर पद कोई ये है ही नहीं, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए इसके बाद देखेंगे x के गुणांक की तुलना, किसकी, x के गुणांक की। ये x का गुणांक हो गया यहाँ पर b और यहाँ x का गुणांक हो गया c, तो इधर क्या है, इधर है 0, ठीक है। तो तुलना हम कर रहे हैं तो इधर 0 हो गया, ठीक। अब b से b कट गया, a माइनस सी बराबर 0 या c बराबर 1 बचा, ठीक है, c बराबर 1, तो b बराबर भी 1 आ गया, c बराबर 1 है तो क्योंकि b बराबर 1 है, ठीक। इसके बाद इसको रख देंगे समीकरण 1 में, a में। तो इस तरह से रखने के बाद ये हो जाएगा 1/x का log x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे मान लीजिए 1 + x वर्ग पूरे को मान लेंगे तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा, तो 1/t का log t हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स x का, और बाकी जो है वो लिख दीजिए, ठीक है। देखिए इसको अगर नीचे कर देंगे तो इतना आ जाएगा, बाकी ये है ही, इतना आंसर लिख दीजिए, चाहे यहाँ दोनों सही है बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है ये। तो इसको आप जानते हैं कैसे करते हैं, एक बार सादा एक बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a का इधर गुणा कर दीजिए, b का इधर कर दीजिए, नहीं ऐसे नहीं भाई, x - 2 का होल स्क्वायर आता है, इसके नीचे एक है तो केवल एक कोष्ठक का होगा, b के नीचे नहीं है, पूरा होल स्क्वायर है तो खत्म, नहीं होगा इसके नीचे। चलिए अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5, 3 दूनी 6 और 1 5, 6 में से 1 गया 5। x बराबर 3 रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 3। अब ये समीकरण a में लगा दो यहाँ, तो समीकरण a में लगाएंगे तो a की जगह तो 3 आ गया, तो 3 हमने बाहर कर लिया, 1/x - 2 हो गया, प्लस 5 बाहर कर लिया b का, ये हो गया। हल करेंगे समाकलन तो इतना आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। x की घात 4 है, -1 है, यहाँ हमने वर्गांतर कर दिया, x की घात 4 को ऐसे लिख दिया तोड़ करके, ठीक है। अब इस वर्गांतर को यहाँ एक और बन गया, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। अब हमने दोनों कोष्ठकों को a/b कर लिया, ये वाला वर्ग, ये जो वर्ग +1 है तो इसके लिए cx + d कर दिया, ठीक है। हल करेंगे तो क्या होगा, +1 है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, -1 है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, पूरा है तो इन दोनों का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। गुणा हो गया, रख दीजिए बारी बारी से, x बराबर 1 रखा तो ये 0 और ये 0, दोनों 0 हो गए, b का मान निकला 1/4, -1 रखेंगे, ठीक, और ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0, -1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, और कौन सा हो जाएगा, -1 नहीं, इधर देखते हैं, -1 रखेंगे तो भाई कौन कौन से 0 हो रहे हैं, देखिए एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। x बराबर -1 पे तो -1 ये 0 होगा, सही है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 और +1, तो +1 तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ -2, ऐसे ही है, ठीक है। देख लीजिए एक बार पुनः, मामला गड़बड़ दिख रहा है हमें, सही है, ये तो सही है, बचा रहेगा, ये -1 रखेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ x² -1 है, क्या है, x² -1, तो x की जगह जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 1 - 1 जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से निकल आएगा, ये वैल्यू निकल आएगी किसकी, a की, -1/4। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखिए अब हम तुलना करेंगे दोस्तों x³ और x वर्ग के गुणांकों की तुलना। तो x³ के गुणांकों की तुलना करेंगे तो ये समीकरण बनेगा यहाँ से। अब हम क्या कर रहे हैं, c को इधर ले आ रहे हैं, या दोनों को इधर ले आएंगे तो ये माइनस के हो गए, a का मान ये आया था पीछे, b का मान ये आया था, दोनों कट गए, c का 0 आ गया। इसी प्रकार अब हम x के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो x के गुणांकों की तुलना से क्या आ जाएगा, ये समीकरण बनेगा, यहाँ से d का मान इतना आ जाएगा। अब हम रखेंगे समीकरण a में,
सबके मान क्या करेंगे, समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखेंगे तो -1/4 और ये पूरा ऐसे अलग अलग करके पूरा अवकलन समाकलन हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 17वां है। तो ये दिया है सवाल। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए x की घात n-1 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, x की घात n-1 से ऊपर नीचे गुणा। देखिए तो ये तो हो गया ऐसा कैसा ही, इस पे एक घात है, जब गुणा में घात जुड़ेंगी तो प्लस माइनस वाली कट जाएगी, x की घात n रह जाएगी। और ये x की घात n को हम t मान लेते हैं, तो x की घात n का अवकलन करेंगे तो nx n-1 होता है, जानते हैं आप। ठीक है, और dx और t का हो गया dt। ठीक है, x की घात n-1 dx और ये हो गया नीचे पहुंचा दो तो dt/n। तो x की घात n-1 dx का मान आ गया dt/n, लगा दीजिए यहाँ पे। x की घात n-1 का मान आ गया dt/n, तो 1/n कर लिया हमने बाहर, dt ये है। ठीक है, इसको हमने t माना था, ये t+1 हो गया। अलग अलग करेंगे तो a/t और b/t, ये t+1। ठीक, हल करेंगे तो 1, यहाँ तो 1 ही है। ठीक है, तो 1 बराबर ये इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। चलिए t बराबर -1 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो bt बराबर 1, t की जगह -1 तो b बराबर -1 आ जाएगा। t बराबर 0 रखेंगे तो ये तो हो गया 0, ये बचा आपके पास a बराबर 1 आ जाएगा। समीकरण ए में रखेंगे, समीकरण ए पे ध्यान दीजिए, a/t है, a का मान है ये 1/n तो चल ही रहा है। ठीक है, a का मान है 1, तो 1/t हो गया, 1/n बाहर चल रहा है और इसका मान है t+1। ठीक है, 1/t+1 यानी इसका मान 1 है। तो देखिए 1/t log t और 1/t ये भी हो गया log t, t की वैल्यू लगा दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो और कर सकते हैं आप, कैसे, देखिए log ये दिया आपको, 1/n कॉमन ले लिया तो log m और माइनस log n, तो log m/n प्लस c। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आज 17 क्वेश्चन तक हमने आपको इस वीडियो में बता दिए दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी समझ में नहीं आया है, कुछ हमने ज़्यादा ही फास्ट बताया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्टली हम आपके समझ सॉल्व कर करके क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इनसे समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए दोस्तों। टाइम वैसे बाकी आपके लिए बहुत कम है, 24 अप्रैल से आपकी बोर्ड परीक्षाएं भी स्टार्ट होने की घोषणा हो गई। तो दोस्तों आप लगे रहिए मन लगाकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.